स्क्रीन ओपन करते हैं हम टैब से, तो ये आपका मेन स्क्रीन आती है। मेन स्क्रीन में सबसे ऊपर आपका टाइम आ रहा होता है फजर का, कि कितने बजे है जो नेक्स्ट नमाज होगी आपकी, जो आपने सेलेक्ट किया होगा उस हिसाब से आ रहा होगा। नीचे हज आ रहा है, हज को आपने फिलहाल छोड़ देना है, क्योंकि ये हज की रिजर्वेशन बुकिंग के लिए है, ये सिर्फ लोकल्स के लिए है, या अमेरिकन या यूके हजरात के लिए होती है। एक उम्रे का परमिट आ रहा है इधर, उम्रा फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी लोकल्स के लिए होती है। जब रश के औकात होते हैं तो उसमें लोकल्स को उम्रे के परमिट को के बगैर नहीं जाने दिया जाता। ये रोजा है, जिस तरह से अभी फारूक भाई ने बताया कि रियाजुल जन्ना का जो परमिट है वो इसी टैब में आता है। हम अपने यहाँ रियाजुल जन्ना बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज में जो है वो रोजा बोलते हैं, तो इसीलिए उन्होंने मेंशन किया। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि आपने जब लॉग इन करना है, बेशक अभी आप लॉग इन कर लें, जिन जिन का वीजा आया है वो एप्लीकेशन में अपना अकाउंट बना लें। अकाउंट बनाने के बाद जो आपने परमिट लेना है उसका मैं बताऊं आपको, कि अभी फिलहाल जिनकी 29 की भी फ्लाइट है ना, तो 30 की परमिट लेने की कोई जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह अभी हमने, मेरे ख्याल में हम शेयर कर रहे हैं राह हज मुकम्मल रहनुमा सीरीज में, ये नुसुक ऐप और इसके परमिट के हवाले से। तो पाकिस्तानी हुज्जाज जितने भी जाएंगे सरकारी स्कीम के, तो उनको मिनिस्ट्री की तरफ से मुआवनीन लेकर जाएंगे ग्रुप परमिट की सूरत में, और वो आपके वहां पहुंचने के 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर परमिट हो सकता है। इसलिए जो नए हजरात जा रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप अभी परमिट ना लें। आपका कयाम 8 से 9 दिन है, आप चौथे दिन का ले लें, आप 5वें दिन का ले लें, जो भी अवेलेबल होगा, क्योंकि अभी रश नहीं होगा वहां पे। तो उस हिसाब से आप मैनेज कर दीजिएगा। अभी हम आते हैं परमिट लेने की तरफ। तो परमिट में ये रोजा का बटन दब आ रहा है, आप इसको क्लिक करते हैं तो ये आ गया, वेलकम नोट आ गया। अब इसके अंदर दो तीन ऑप्शन है, ये आ रहा है रोजा विजिट फॉर मेन, और ये आ रहा है योर बुकिंग। उसके बाद इंस्टेंट ट्रैक, जो फारूक भाई ने बताया, इसकी तरफ भी हम आते हैं। तो पहले तो हम परमिट लेते हैं, रोजा फॉर मेन की तरफ जाते हैं। अगर वुमेन आपने जाना है तो ये योर बुकिंग्स में जाके आप मेन और वुमेन कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं चूंकि मेल हूँ, तो रोजा फॉर मेल में चले गए, ये आपका नाम आ गया, और ये नीचे आ गया चेक चूज योर विजिट डेट। अब ये यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें ये ऑप्शंस दे रहा है कि डेट्स अवेलेबल कौन सी हैं। अभी आज की डेट में अगर हम बैठे हैं तो ये हमारे पास डेट्स आ रही हैं 21 से लेकर 30 तक अप्रैल में, और नेक्स्ट मंथ है मई में, तो ये मई अभी अवेलेबल नहीं है। तो नुसुक के हवाले से मैं बताता चलूं कि इनके जो शेड्यूल है वो चेंज होते रहते हैं। वो इस तरह से कि प्रीवियस ईयर्स में कुछ महीने पहले वीकली बेसिस पे परमिट शो होते थे, मतलब हर फ्राइडे को शो होते थे, और उसका ड्यूरेशन होता था जिस तरह से ये वीक आ रहा है, संडे टू सैटरडे आ रहा है, ठीक है, संडे टू सैटरडे आ रहा है, तो फ्राइडे को ओपन हो जाते थे और नेक्स्ट वीक के लिए। तो अभी पिछले रमजान से पहले इन्होंने मंथली बेसिस पे कर दिया हुआ। अब अप्रैल आया तो अप्रैल का पूरा शो हो रहा है, तो अप्रैल के एंड में आके हो सकता है मई का पूरा शो हो जाए, या हो सकता है कि वीकली बेसिस पे अभी दोबारा शुरू हो जाए, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसमें आप चेक करते रहिएगा कि क्या उसके पैरामीटर्स हैं। अब हम चलते हैं आगे। आपने अपनी डिजायर्ड डेट सेलेक्ट करनी है, जो भी हो वो आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। मैंने थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस आपको दे दी हैं कि जिनकी 29 की फ्लाइट है वो 3 या 4 की या 5 की रखे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत होगा। और पहली फुर्सत में ये होता है कि जो नए जाने वाले आदमीन है उनको 1-2 दिन वहां पे सेटिंग होने में भी लग जाती है, कि रास्तों का इंतखाब, कहाँ से जाना है, कौन से रास्ते से जाना है, किस तरफ से जाना है, एंट्रेंस कहाँ से होगी, तो उसको समझने में भी थोड़ा सा यूज टू हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आपको आसानी हो जाएगी। तो हम चलते हैं 30 को सिलेक्ट करते हैं। तो ये 30 तारीख को हमने सेलेक्ट किया, इसको नीचे कंफर्म किया। आगे इसकी मजीद डिटेल्स आ गई। मजीद डिटेल्स में विच टाइम सूट्स यू, ये कह रहा है कि आपको कौन सा टाइम चाहिए। ये नमाज के बाद की टाइमिंग्स दी हैं, बिफोर फजर ये टाइम्स अवेलेबल हैं इसके, 2:20, 2:40, 3 बजे, 3:20, और इसी तरह से तमाम नमाजों के बाद, फजर प्रेयर्स के बाद, और उसके बाद जोहर, बिफोर जोहर, और ये असर, इशा, मगरिब जो भी है, वो सारी टाइमिंग्स अवेलेबल होती हैं। आप अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से कोई भी टाइम आप ले सकते हैं। अगर कोई टाइम अवेलेबल नहीं है, जिस तरह से फारूक भाई ने बताया मकरू टाइमिंग का, अगर कोई भी आपकी डिजायर्ड डेट या कोई भी नहीं मिल रहा हो, तो आप वो टाइम भी ले सकते हैं। उस टाइम में जाके आप वहां पे नवाफिल अदा ना करें, जिक्र व अज़कार करें, दुआएं करते रहें, तो ये भी आपके लिए अच्छा हो जाएगा। मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट सूटेबल टाइम होता है वो होता है फजर से पहले वाला सबसे लास्ट वाला टाइम। अभी यहाँ पे शो हो रहा है 3:20, और फजर की नमाज का टाइम शो हो रहा है
4:24। ये यहाँ पे जो नजर आ रहा है, इसको मैं बिल्कुल टॉप पे लेके आ रहा हूँ, बिल्कुल टॉप लाइन नजर आ रही है, फजर प्रेयर्स 4:24। तो इसके बाद 3:20 के बाद भी कोई टाइम होगा जो अवेलेबल नहीं है इस टाइम, तो कोशिश कीजिएगा अगर मिल जाता है तो आप सबसे लास्ट वाला टाइम लें, ताकि सबसे लास्ट वाले टाइम में क्या होता है कि आपको तहज्जुद की अदायगी वहां पे मिल जाती है, और उसके बाद फौरन जो है वो फजर की नमाज की भी अदायगी आपको मिल जाएगी, और फजर के बाद ही आप वापस आ सकेंगे। तो ये काफी सारा प्रैक्टिकल लास्ट ईयर भी हुजाज को हमने समझाया था, और उन्होंने उस तरह से अप्लाई भी किया था, और माशाल्लाह से ठीक हो गया था। तो इस तरह भी ये एक टिप है जो आप लोगों के लिए है, अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो ये कर लीजिएगा। तो अभी हम 3:20 वाला टाइम सेलेक्ट करते हैं, ये हमने सेलेक्ट कर लिया 3:20 का। इसको हम कंटिन्यू करते हैं, आगे आ गया। तो ये आपकी डेट आ गई, ये आपका विजिट टाइम आ रहा है, ये लिस्ट आ गई कि कितने हैं। तो इसको अगर हम मजीद कंफर्म करते हैं तो हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज में जैसे ही हम गए तो इसने हमारा परमिट बुक कर लिया। अब इसको हम वेरी सेटिस्फाइड पे क्लिक कर देते हैं, और इसको हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, अब ये है वी हैव रिसीव्ड योर रेटिंग। तो रेटिंग हम बाद में इसको दे देंगे इंशाल्लाह। तो योर बुकिंग डिटेल्स नीचे आ रहा हुआ लिखा हुआ ग्रेट, यू हैव बुक्ड योर रोदा विजिट। अब हमारा परमिट इशू हो गया हुआ। अब अगर हमने परमिट देखना है तो वो कैसे है, इसको हम देखते हैं, योर बुकिंग डिटेल्स। इसको हमने क्लिक किया तो यहाँ पे ये सारा आ गया। कंफर्मेशन ऑफ अटेंडेंस इज अवेलेबल 48 आवर्स बिफोर योर विजिट। जो फारूक भाई ने बताया कि 48 घंटे पहले आपको एक दफा फिर कंफर्मेशन का मैसेज आएगा। अब यहाँ पे आपका योर बुकिंग डिटेल्स आ रहा है, नाम आ गया, उसके बाद विजिट डेट आ रहा है 30 अप्रैल है, 2:50 पे अटेंडेंस टाइम है। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये आपको बता दूं कि इन्होंने अभी थोड़ा सा चेंज किया सिस्टम। इसके अंदर ये है कि आपको 48 घंटे पहले एक मैसेज आता है कंफर्मेशन का, जिसमें आप कंफर्म करते हो कि जी मैं मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास मौजूद हूँ। आप कंफर्म करोगे तो उसके बाद फिर आपको ये क्यूआर कोड आएगा। क्यूआर कोड आता है 48 आवर्स पहले। फर्ज करें कि किसी मजबूरी की वजह से आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है या आप पहुंच नहीं सकते हो, तो आपके पास वो मैसेज तो ऐप में आएगा, आप उसको कंफर्म नहीं करोगे तो आपका वो परमिट जो है वो कैंसिल नहीं होगा। पहले तो ये होता था ना कि जी परमिट ले लिया, अब टाइम पे नहीं पहुंच सका तो परमिट कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसमें ये चीज ऑप्शन रखी गई है कि जब आप नहीं पहुंच सकते हो या आपने कंफर्म नहीं किया तो आपका परमिट जो है वो जाया नहीं होगा। अच्छा, अब आते हैं कि ये एक बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर आपका जब आप कंफर्म करोगे तो 48 घंटे के अंदर अंदर आपका क्यूआर कोड शो हो जाएगा, और उस क्यूआर कोड को आप लेके वहां पे जाओगे। और जब ये आप जाने लगेंगे तो जाने का रास्ता भी मैं बता देता हूँ आपको। तो आपने जाना है जन्नतुल बकी वाली साइड से 362 और 363 नंबर गेट है बैरूनी दरवाजों के, उसके आस सामने जो है वो बिल्कुल आपकी वो क्यू लगी होती है, लाइंस लगी होती हैं, पैसेज उन्होंने बनाया हुआ है, वन बाय वन जाके आप चलते जाएंगे, आगे छोटे से गेट्स आएंगे, वहां पे आपका परमिट चेक होगा। परमिट चेक करने के बाद अगर आगे जगह है तो आपको भेज दिया जाएगा, नहीं होगी तो आपको फिर उससे पहले वेटिंग में बिठा दिया जाएगा। वेटिंग के बाद जब आपकी बारी आएगी तो वो आप अंदर जा सकेंगे। ठीक है, अब एक काम ये है कि अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं, ये नीचे आ रहा है, सबसे नीचे आपको नजर आ रहा होगा कि वांट टू कैंसिल योर बुकिंग। तो मैं अगर कैंसिल करना चाहूँ तो ये कैंसिल वाले को बटन को क्लिक कर दूंगा, और उसमें ये रीजंस पूछ रहा है, मैं कह देता हूँ कि जी अराइवल टू मदीना वाज डिलेड। तो इसको मैं कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब ये मेरा ऐप जो परमिट है वो इशू भी हो गया और कैंसिल भी हो गया। सही है, अब अगर मैं दोबारा इसको देखना चाहूँ तो व्यू परमिट्स में मैं जो अपनी परमिट्स होंगी उसमें जाके इधर हिस्ट्री में ये आपकी परमिट्स आती हैं, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये नीचे आ रहा है इंस्टेंट ट्रैक, जिसके बारे में अभी फारूक भाई ने बताया। तो इंस्टेंट ट्रैक का मकसद ये है कि ये उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं 365 दिन के अंदर अंदर दोबारा, और उनका परमिट नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो पाबंदी अभी बरकरार है, खत्म नहीं हुई। ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि 365 दिन वाली पाबंदी जो है वो खत्म हो गई है, लेकिन वो खत्म नहीं हुई, वो थोड़ी सी सेटिंग चेंज हो गई है उसकी। अब इंस्टेंट ट्रैक का मतलब ये है कि अगर आप मदीना मुनव्वरा के हुदूद में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास मौजूद हैं तो आप ये इंस्टेंट ट्रैक सर्विस यूज कर सकते हैं, इन केस कि अगर आपके 365 दिन से पहले 365 दिन के अंदर आपने पहले परमिट लिया हुआ है। अगर आपने परमिट नहीं लिया हुआ 365 दिन के अंदर अंदर,
तो आपको ये इंस्टेंट परमिट, इंस्टेंट ट्रैक शो नहीं होगा। अगर आपका पहले परमिट यूज हो चुका हुआ है तो इंस्टेंट ट्रैक में आपको यहाँ पे हर 20 मिनट के बाद कोई ना कोई जब भी देखेंगे ना तो कुछ ना कुछ शो हो जाता होगा, और उस तरीके से आप इसमें परमिट ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ मजीद फीचर्स हैं जो मैं बता दूं, कि जैसे ही आप वहां पे पहुंचोगे तो एक नुसुक कार्ड आपको दिया जाता है हज का। ठीक है। जिसकी मैंने कल भी मेरे ख्याल में स्लाइड शो की है, नुसुक कार्ड की, वो आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इसी ऐप के अंदर ये जो ऊपर वाला टैब आ रहा है, इसी के अंदर आपकी हज की डिटेल्स भी आएंगी इंशाल्लाह। तो जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे तो उसके बाद ये फ्लाइट से स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी, और वहां पे जब आपकी अराइवल हो जाएगी तो इसी ऐप के अंदर आपकी हज की डिटेल्स भी आ जाएंगी। उसके बाद इंशाल्लाह उसके बारे में इंशाल्लाह मजीद बाद में बताएंगे, कोई वीडियो बनानी पड़ी तो वो भी बना देंगे। उसके अंदर आपकी हज की डिटेल्स होंगी, आपका पासपोर्ट नंबर होगा, और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उसकी डिटेल्स होगी, मकतब की जो लोकेशंस, पोल नंबर्स, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा, उसके अलावा आप इसके अंदर जो है ना वो अपनी सेटिंग्स वगैरह, ये नुसुक कार्ड आ रहा है, नुसुक कार्ड भी आपको यहाँ से जो है वो डिटेल्स आपकी नजर आ रही हैं। यहाँ पे आपने अपने कोई क्रेडेंशियल चेंज करने हो या एड्रेसेस वगैरह, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, या कोई पिक्चर अपनी अपलोड करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा इसकी जो सर्विसेज हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, और मजीद अगर कोई क्वेश्चंस हो तो वो पूछ लीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर अगर हम योर बुकिंग में जाते हैं, बुकिंग फॉर वुमेन में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको शो नहीं करेगा, और मेन में अगर जाते हैं तो वही आपका शो हो जाएगा। ठीक है। मेरे ख्याल में तो समझ आ गई होगी। अगर किसी को फर्दर क्वेश्चन हो तो वो फिर क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछ सकते हैं।